नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ दया सागर पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो पिछले क्लास में हमने अयादि संधि को पढ़ा था, एचो यवा यावह। आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यंजन संधि। जी हाँ, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो आज मैं दूसरी संधि व्यंजन संधि के बारे में जानने वाले हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वागीशः, वाक, धन ईशः, वागीशः व्यंजन है। वाक, ये पहला वर्ण यदि क देखें हम तो क क्या है? व्यंजन है। यदि स्वर रहता तो उसमें हलंत नहीं लगता। व्यंजन है तो व्यंजन सभी व्यंजन वर्ग में व्यंजनम आर्धमात्रिकम, सभी में मात्रा आधा होता है, इसलिए व्यंजन पहले क है, उसके बाद देखिए स्वर है, उसके बाद क्या है? स्वर है। ये स्वर वर्ण है, ई है, तो ये दोनों मिलकर के व्यंजन संधि हो जाता है। ये व्यंजन संधि हो जाता है। जैसे हम यहाँ देख लें, वागीशः, वाक जोर ईशः, वागीशः। सत जोर चित बराबर सच्चित। यहाँ देखिए, सत जोर चित बराबर सच्चित। सच्चित कैसे हुआ तो हम आगे इसका चर्चा करेंगे, बता देंगे हम कैसे होगा। स्पष्टीकरण हम जाने। यहाँ प्रथम उदाहरण में क हलंत है, व्यंजन के बाद ई है, जैसे अभी हमने बताया, स्वर है, तथा दूसरे उदाहरण में तो व्यंजन के बाद च व्यंजन है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यंजन वर्णों के बाद स्वर आए चाहे व्यंजन, दोनों ही परिस्थितियों में व्यंजन संधि होगी। जी हाँ, व्यंजन संधि का सबसे पहला रूप अगर हम जाने, अच्युत संधि। जी हाँ, व्यंजन संधि में अच्युत संधि के बारे में हम जानते हैं। यदि इसका सूत्र पूछे तो आपको कहना है अस्तो अश्चुना अश्चु। अच्युत संधि, अस्तो अश्चुना अश्चु। ये अस्तु का अश्चु हो गया किस प्रकार से? देखिए, पहले देखिए अस्तु, उसके बाद अश्चु। अस्तु का मतलब होता है सकार और तवर्ग, सकार और तवर्ग। सौ तवर्ग का मतलब तो थ दो धो नो, इसका मतलब तो थ दो धो नो। ठीक है, उसी का जो अश्चु में चेंज हो गया है, उसी को अच्युत संधि कहते हैं। अश्चु में जो चेंज हो गया है शकार, किसका? सौ का, यहाँ पे तालब शहलंत हो जाएगा। अश्चु, शकार और चवर्ग। चवर्ग का बात अगर हम करें तो च छ ज झ यो, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कवर्ग। यदि जिस वर्ग का बात करें उस वर्ण का सभी वर्ण आ जाए। सूत्रार्थ, सकार या तवर्ग त थ द ध न के पहले या बाद में, शकार या चवर्ग च छ ज झ य का योग होने पर सौ के स्थान पर श तथा तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। समझ गए आप लोग? स्थानीय यदि सौ रहे उसका आदेश श हो जाएगा। स्थानीय यदि त रहे उसका आदेश च हो जाएगा। स्थानीय यदि थ रहे छ, द का ज, ध का य, झ, न का य।
कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 पहले रहे। श या च वर्ग का योग पहले हो या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाद में भी हो सकता है जी। इसका उदाहरण हम देखें, रामश्जुर्षेते, रामश्येते, आप देख रहे हैं रामश्जुर्षेते। अब हम यहाँ आपको बता देते हैं, रामस में सकार है, जुर्षेते में तालब श, तो इसी 100 का तालब श यहाँ हो गया, रामश्येते। समझ गए? इसमें भी स्पष्टीकरण अगर देखें तो इस उदाहरण में रामस में विद्यमान सकार के स्थान पर शकार हो गया, क्योंकि शेते में शकार आ रहा था, इसलिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। इस सूत्र में सकार के बाद शकार आए ऐसा नहीं कहा गया, अपितु योग होने पर कहा गया है। योग का अर्थ है मिलना। तात्पर्य यह हुआ कि अस्तु शकार तवर्ग पहले हो, अश्चु बाद में हो, या अश्चु शकार तवर्ग पहले हो, अस्तु बाद में हो। हमने शुरू में कहा ना, इसका कोई मतलब नहीं है, पहले भी और बाद में भी हो सकता है, तो बदलेगा अस्तु ही। जैसे सच्चित, सच्चित को यदि हम यहाँ पे लिखें सतचित, तो सत में जो है ये देखिए तो है, और चित में चित, सच्चित। तो इसी तो के स्थान पे च आ जाएगा, स्थान पे च आ जाएगा, तो दोनों मिलकर के सच्चित हो गया। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। अच्युत संधि का यह नियम है। याचना अगला 9 वर्ण है, याच जो ना, तो इसका यांचा हो गया। यहाँ पे हमने आपको दिखाया ना, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो हमने आपको दिखाया देख लीजिए, यहाँ पे 9 है, इसका परिवर्तन इसमें हो जाएगा, तो है, इसका परिवर्तन 6 में हो जाएगा। अभी आपने देखा सच्चित में, यांचा में, देख लिया ना। अब देखिए उपर्युक्त उदाहरण में सत के तौ का चित्त के चौ से योग होने पर सत के तौ के स्थान पर चौ होकर सच्चित बन गया। दूसरे उदाहरण में याच के चौ का ना के नौ से योग होने पर नौ के स्थान पर चवर्ग का यों हो गया, जबकि ना परवर्ण है। तब भी इससे सिद्ध हुआ कि सकार और तवर्ग चाहे पूर्व में हो या चाहे बाद में, उसके स्थान पर शकार या चवर्ग आदेश के रूप में होंगे। अवश्य देखें, अच्युत संधि में हमेशा, अच्युत संधि में हमेशा क्या रहेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस संधि में 100 के स्थान पर श, इस संधि में तो के स्थान पर च, इस संधि में थ के स्थान पर छ, इस संधि में दो के स्थान पर जो, यानी जिस वर्ण का पहले हो उसी वर्ण का बाद में हो जाएगा स्थान। ये तृतीय स्थान के बारे में कहा जा रहा है। इस वर्ण में तो थ द, तो चौ छ ज हो जाएगा। अगर पहले तो है तो आगे च हो जाएगा उसी वर्ण का। ध है तो झ हो गया, न है तो यों हो गया। समझ सकते हैं। अस्तु सवार, अस्तु शकार तवर्ग स्थानीय है, अश्चु शकार चवर्ग आदेश है। अन्य उदाहरण भी आप जान सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण। सत जुर्जनः, सद जुर्जनः, सज्जनः। कस जुर्चित बराबर कश्चित। शांगिन जुर्जयः, सार्गिंजयः। बृहद जुर्झरः, बृहज्झरः। दुश्चरित्र, दुश्चरित्र। उद्जुर्ज्वलः, उज्ज्वलः। उत्जुर्चारणम,
उच्चारणम, यही तो का चौ हो गया। तो आशा करते हैं कि अच्युत संधि आप समझ गए होंगे। इस संधि का सूत्र भी आपको पूछा जा सकता है, अस्तो अस्तुना अश्चु। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से दें। धन्यवाद।